और चलिए अब बात करते हैं LAC पर भारतीय सेनाओं के उस पराक्रम की जिसे देखकर चीन की टेंशन बढ़ गई है और दुनिया अंदेशा जाहिर कर रही है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। भारतीय सेनाओं ने नॉर्थ ईस्ट में अपनी तैयारियों को टॉप गियर में पहुंचा दिया है। पहले सेना और वायुसेना ने केंद्रीय बलों के साथ मिलकर त्रिशक्ति युद्धाभ्यास किया। अब भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान भी अपनी तैयारियों को फुल प्रूफ बनाने के लिए युद्धाभ्यास शुरू कर चुकी है। चीन की साजिशों को लेकर सेना प्रमुख भी आशंका जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में भारतीय सेना अपनी तैयारियों को हर स्तर पर मजबूत कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में जमीन से आसमान तक इंडियन आर्मी की ये तैयारी देखकर चीन थर्रा जाएगा। यहां भारतीय सेना के शक्तिशाली T-90 टैंक का दमखम भी दिख रहा है और भारत की स्वदेशी तोप धनुष का पराक्रम भी नजर आ रहा है। आसमान में भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमान अपनी तैयारियों को परख रहे हैं। ये संकेत है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तैयारियों में भारतीय सेनाएं पूरी ताकत से जुट गई हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हम आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले चीन की तवांग वाली साजिश और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर सेना प्रमुख को अप्रत्याशित स्थिति वाले बयान के बीच भारतीय सेनाओं के एक्शन का मतलब समझिए। पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम और अरुणाचल दोनों ही चीन के लिहाज से संवेदनशील हैं। लंबे अरसे की जद्दोजहद के बाद चीन ने सिक्किम को तो भारत का हिस्सा मान लिया, लेकिन वो अभी भी अरुणाचल पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तिब्बत का पठार होने की वजह से चीन के लिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक सड़कें और रेल लाना आसान है और वो बहुत कम समय में बहुत बड़ी फौज भारत की सीमा तक ला सकता है। जबकि मौसम और दुर्गम इलाके की वजह से भारतीय सेनाओं को सीमा तक पहुंचने में काफी समय लगता है। आपसी तालमेल और नेटवर्किंग को बेहतर करके, वायुसेना का इस्तेमाल करके और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम को तेज करके भारतीय सेना इस चुनौती का सामना करना चाहती है। ये भारत का त्रिशक्ति प्रहार है। साल के पहले महीने में ही उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भारतीय सेना, वायुसेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मिलकर अपने सबसे आधुनिक हथियारों के साथ युद्ध की तैयारियों का अभ्यास किया है। भारतीय सेना नॉर्थ ईस्ट के सीमाई इलाकों में चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। हम आपको त्रिशक्ति अभ्यास की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले समझिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने 12 जनवरी को अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चीन अरुणाचल और सिक्किम में वैसी ही तैयारियां कर रहा है जैसी उसने 2020 में पूर्वी लद्दाख में की थी। सेना प्रमुख का यह बयान मामूली नहीं है। I had mentioned about what the situation is and the deployment from the adversary side continues in the same manner. We have equal number of troops on our side. We have adequate reserves to cater for all contingencies. In terms of the numbers, I would say there has been slight increase in the number of troops that we find opposite our Eastern Command, but we are keeping a close watch. चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत ने साल की शुरुआत से ही उत्तर पूर्व में अपनी तैयारियों को जांचना शुरू कर दिया है। इसीलिए भारतीय सेना के त्रिशक्ति अभ्यास में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखाने और सैनिकों के अलावा वायुसेना के रफाल फाइटर जेट, परिवहन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को भी शामिल किया गया है। अभ्यास के जरिए सैनिकों को पूरे सैनिक साजो सामान के साथ
कम से कम समय में सीमाओं तक पहुंचने, आपसी तालमेल और बेहतर नेटवर्किंग को जांचा गया। अभ्यास में सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल को भी शामिल किया गया। ये केंद्रीय पुलिस बल भी इन सीमाओं पर तैनात है और अभ्यास में इन्हें शामिल करने का उद्देश्य तालमेल को बढ़ाना था। इस इलाके में चीन से किसी भी संभावित टकराव के वक्त वायुसेना की भूमिका सबसे अहम होगी। इसीलिए वायुसेना ने भी 30 जनवरी से एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिसमें पूर्वी कमान के सारे एयरबेस सक्रिय रहेंगे। वायुसेना की पूर्वी कमान चीन की सीमा की निगरानी करती है और इसी कमान ने अभ्यास पूर्वी प्रहार शुरू किया है। इस कमान में हाल ही में कई नए एयरक्राफ्ट शामिल किए गए हैं। वायुसेना के सबसे नए फाइटर जेट रफाल के हासीमारा में तैनात करने के साथ साथ भारी मालवाहक हेलीकॉप्टर शिनूक को दिनजान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को जोरहाट में तैनात किया गया है। पूर्वी प्रहार अभ्यास में वायुसेना की पूर्वी कमान का हर एयरबेस हिस्सा ले रहा है। इसमें रफाल, सुखोई 30 जैसे सबसे अच्छे फाइटर जेट्स के अलावा लड़ाकू और परिवहन हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास में सैनिकों को कम से कम समय में एक घाटी से दूसरी घाटी में ले जाने और उनकी तैनाती की तैयारियों को परखा जा रहा है। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ही रास्ते भारत में घुसना शुरू किया था। उसके बाद भी 1967, 1975, 1987 और 2017 में भी चीन ने पूर्वोत्तर भारत से ही घुसने की कोशिश की थी। भारतीय सेना अध्यक्ष के बयान और भारतीय सेना की तैयारियों को देखकर लगता है कि पूर्वोत्तर भारत पर चीन का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है और भारतीय सेना इस खतरे को अच्छे से भांप भी रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।